सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ वचन को शेयर कर सकूं। तो आइए आज हम वचन से मनन करेंगे मत्ती 22 उसका 1 से लेकर के 14 अध्याय तक। यहाँ पर लिखा है, यीशु फिर से उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो एक यह दृष्टांत है। यीशु मसीह अक्सर अपनी बातों को दृष्टांतों के माध्यम से या कहानी के माध्यम से लोगों को बताते थे, बट ये कहानी नहीं, यह एक सच्चाई है। तो हम इस दृष्टांत से हम सीखेंगे, यहाँ पे ठीक जैसे लिखा है वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी होगा। अभी यीशु मसीह भी हमारे लिए एक भोज तैयार करके रखा है, लेकिन उस भोज में वही शामिल होगा जिसने अपने वस्त्र को पवित्र किया है, यानी जिसका जीवन पवित्र होगा। जो परमेश्वर के योग्य होगा वही स्वर्ग राज का भागी होगा और बाकी लोग अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आखिरी में देखिए यहाँ लिखा है, मत्ती 11 से पढ़िए। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, है मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के योग्य नहीं होगा उन्हें कहाँ डाल दिया जाएगा? आग में या अंधियारे में डाल दिया जाएगा। ठीक जैसे ये वचन में लिखा है, ठीक यीशु मसीह अपने राज्य की बातों को कहानी के माध्यम से बताते हैं, तो ठीक उस समय भी, अंत के समय भी ऐसा होगा। इसलिए आज ये वक्त दिया है यीशु मसीह कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बिताएं। आज भी जैसे कि इसका 14 में वचन में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो आज भी मसीही लोग बहुत है, यानी प्रभु को मानने वाले बहुत तो हैं, लेकिन एक ये सवाल है, क्या उन्हें सभी परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीवन बिता रहे हैं या उनका जीवन विवाह के भोज में जाने के लिए तैयार है? हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज ये परमेश्वर ने हमें ये मौका, ये समय दिया है कि हम अपने जीवन रूपी वस्त्र को पवित्र करें, यीशु के पास आकर उससे अपने पापों की क्षमा मांगे। क्योंकि अगर यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 के 9 आयत में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। बस ये है कि हम अपने पापों का क्षमा उसके सामने जाकर दुआ करें और बाइबल पढ़ें और क्षमा मांगे, तो हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। अगर आप यशायाह में भी
तो यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि हम हमारे पापों को क्षमा करने में प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा। तो हमें क्यों शर्माना है, हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, दुआ करना है कि प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करे। प्रभु यीशु मसीह निश्चय हमारे पापों को क्षमा करेगा। तो हाँ, आज समय है कि हम अपने जीवन को परखें और जांचें और यीशु से प्रार्थना करें, मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आप सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।